जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि OICL एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि AO ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जहाँ पर आप जानेंगे आप लोग इस फॉर्म को 21 मार्च 2024 से लेकर के 12 अप्रैल 2024 तक भर पाएंगे। फिर आपको जानने को मिलेगा कि किस डिसिप्लिन में आपकी 100 वैकेंसी है। इसके अलावा आप यहां पर जानेंगे कि अप्लाई करने के लिए आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। क्वालिफिकेशन आपकी 31 दिसंबर 2023 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, जिसकी इसके बाद में होगी वो एलिजिबल नहीं हो पाएगा। एंड सैलरी आपको क्या मिलेगी वो आप यहाँ पर इमोलमेंट्स एंड बेनिफिट के सेक्शन में देख सकते हैं। इसके अलावा एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरने में, तो आप कैसे भरेंगे जान लीजिए। आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक आप ओपन कीजिए एंड देन ये वेबसाइट आएगी। अब आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू वर्जन, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसको दोबारा डाल करके आप वेरीफाई कर देंगे। फिर अगर आपका मिडिल नेम है तो डालेंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आपका जो लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। अब आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप अल्टरनेट नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप यहाँ पर ईमेल आईडी में @ से पहले जो भी आता है आपकी वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा और डोमेन नेम सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेरी ईमेल आईडी gmail.com पर है तो मैं gmail.com यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और @ से पहले जो कुछ भी आता है वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। और उसके बाद में आपको कन्फर्म ईमेल आईडी इसके अंदर पूरी ईमेल डालनी है और ये सिक्योरिटी को डालना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपकी डिस्प्ले के ऊपर दी गई है। सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब इस सेक्शन के अंदर आपको फोटो और साइन भी अपलोड करना है। आप यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग दी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जान सकते हैं कि आपका फोटोग्राफ का पिक्सल कितना होना चाहिए, साइज कितना होना चाहिए। ये सब इंफॉर्मेशन आपको इस नोटिस के अंदर दी गई है। तो पूरी जानकारी आप यहाँ से समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फोटो साइन अपलोड करेंगे। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो आपके फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। पिक्सल अगर आपके ऊपर नीचे भी होंगे तो तब भी चल जाएगा, बट जो साइज मैंने बताया आपका फोटो उसमें ही होना चाहिए। मैं एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ तो आपका फोटो इस तरह से अपलोड हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने के लिए जहाँ पर भी आपका साइन है वो सेलेक्ट करना है। सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए एंड देन यहाँ पर टिक कर दीजिए। इसके बाद में आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आती है आपके सामने बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो डिसिप्लिन अप्लाइड फॉर, तो आप किस डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हैं। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन चेक किए होंगे, आपको पता होगा कि मैं किस में अप्लाई कर रहा हूँ। उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आपका जो डिसिप्लिन है वो सेलेक्ट कर ले। इसके बाद आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, अनरिजर्व्ड, EWS, OBC, SC ST जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद गाइज आप देखेंगे कि आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर है तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हैं विकलांग है तो आप बाकी सवालों के आंसर करेंगे, नहीं तो आप इसमें नो कर देंगे। फिर यहाँ पर एक सवाल और है जो कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, ये भी विकलांगता से जुड़ा हुआ ही है। अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ पर भी नो कर दीजिए। फिर आता है कि आर यू विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो करना है। अगला सवाल है कि आर यू एन एक्साइटिंग कन्फर्म्ड एम्प्लॉइज ऑफ पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज इंक्लूडिंग OICL, GIC एंड एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर आप है तो यहाँ पर यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आर यू कन्फर्म्ड एम्प्लॉय ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। अगर आप OICL के एम्प्लॉय है तो आप यस करिए, नहीं तो यहाँ पर आप नो करेंगे। रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आपका जो भी रिलीजन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आता है कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप है तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू ए डिफेंस सर्विस पर्सनल डिसेबल्ड, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आता है नेशनलिटी सिटीजनशिप, तो आप इसमें इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ
पर सेंटर ऑफ एग्जाम सेलेक्ट कर लीजिए कि इनमें से किस लोकेशन को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं। इसके बाद मेन एग्जाम का जो आपका स्टेट है वो सिलेक्ट करना है, फिर उसकी जो सिटी है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर पर्सनल डिटेल में आपका जो भी DOB है वो सेलेक्ट कर लीजिए, पहले डे, फिर आपका मंथ और फिर जो भी आपका ईयर है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में पूछा कि क्या आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फादर का नेम एंटर करेंगे, मदर का नेम एंटर करेंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपका स्टेटस अनमैरिड के अलावा कोई अन्य है तो आप यहाँ पर पति पत्नी का नाम भी देंगे। एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस में प्रेजेंट एड्रेस आपको भरना है। आप आपका पूरा एड्रेस लाइन 1, 2, 3 इन तीनों का इस्तेमाल करके थोड़ा थोड़ा पार्ट तीनों लाइन में लिखना है, और जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर खुद से टाइप कर देनी है। फिर आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है और जो भी आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। एंड उसके बाद में किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की GST इनवॉइस सेंड करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर ले और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन का सेक्शन है, इसमें आप बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशन इनमें से किस डिसिप्लिन में है, जो भी है वही सेलेक्ट कर ले। फिर आपको डेट ऑफ पासिंग यानी कि डे, फिर मंथ और जो भी आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज, तो आपकी परसेंटेज क्या थी वो डाल दीजिए। अगर आपके नंबर CGPA में है तो उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप यहाँ पर फिल करेंगे। एंड अगर आपकी परसेंटेज 59.99 है तो आप यहाँ पर उसको 60% लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी क्लास क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। फिर आता है PG डिग्री, तो अगर आपके पास PG भी है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको सेम वे में बताना कि कब आपने पास कर ली थी, और ये करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज एंटर कर देंगे और आपका जो क्लास है वो भी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास कोई अन्य है तो आप उसकी जानकारी भर देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी भरेंगे, जिसमें कि नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर आप उस कंपनी या उस बंदे का नाम देंगे जहाँ पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर रह करके आपने जॉब की है। एंड फ्रॉम के नीचे जो डेट, मंथ, ईयर है यहाँ पर आप वो डेट सेलेक्ट करेंगे जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और 2 के नीचे यहाँ पर जो डेट, मंथ, ईयर है यहाँ पर आप वो डेट सेलेक्ट करेंगे जब आपने जॉब छोड़ी थी। नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या था वो आपको बताना होगा, और रीजन ऑफ लिविंग, क्यों आपने जॉब छोड़ी उसका कोई छोटा मोटा रीजन यहाँ पर आप दे दीजिएगा। फिर आती है अदर डिटेल, जो छूट मिलती है यहाँ पर प्री एग्जाम ट्रेनिंग में। बेसिकली कह लीजिए कि प्री एग्जाम ट्रेनिंग मिलती है इन कैंडिडेट को, SC ST OBC PWD को। क्या आप वो लेना चाहेंगे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो भी कर सकते हैं। फिर लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है वो लैंग्वेज आप यहाँ पर लिखेंगे और बताएंगे कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। फिर जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और उसका स्टेटस भी आप इसी तरीके से बता देंगे, और फिर आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी भरी है अभी तक आप उन सभी को यहाँ पर चेक करेंगे, और फिर गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएंगे और आई एग्री के ऊपर क्लिक करके कंप्लीट रशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। एक बार फिर से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी थंब इंप्रेशन है सेलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए। तो आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी और इसको आप ओके कर दीजिए। अब आता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। अब इसमें क्या लिखना है, जिसमें जो भी कुछ लिखना है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पर जहाँ पर मेरा नाम लिखा होगा उसको रिप्लेस करके उस जगह पर अपना नाम लिख दीजिएगा, और बाकी लाइन एज इट इज आपको एक ब्लैंक पेपर यानी कि कोई कागज के ऊपर लिखनी है, और वो फिर स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। साइज आपके उस डिक्लेरेशन का 100 KB से कम रहना चाहिए। इस तरह से आपकी फाइल आएगी और आप इसको यहाँ से ओके कर दीजिएगा। फिर आप ये जो कैप्चा कोड है आपके सामने आएगा, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करिएगा। चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर कर देते हैं एंड यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और अब आपको पेमेंट का अमाउंट देखने को मिलेगा। आप इसको वेरीफाई करने के लिए ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर डालेंगे और इसके बाद में आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फ़ीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर देंगे। जैसे फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे एंड इस प्रकार से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। आई होप आपको प्रोसेस पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।